जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ये मुहावरा तो आपने कई बार सुना होगा। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के गाजियाबाद से आया है। जी हाँ, यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर 1 करोड़ 5 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। ये लूट किसी और ने नहीं, घर के नौकर ने की। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त रामदास गुप्ता और उनकी पत्नी सुमित्रा गुप्ता घर पर ही मौजूद थे। दोनों रात के 9:30 बजे टीवी देख रहे थे, तब 2 नकाबपोश बदमाश उनके घर आ गए और उनको बंदी बना लिया। बदमाशों ने उन्हें 45 मिनट तक बंदी बनाकर लूटपाट को जमकर अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घटना से पहले 1 घंटे पहले ही चंदन घर से जा चुका था, लेकिन उसने अपनी प्लानिंग के मुताबिक अपने दोस्तों को, नकाबपोश बदमाशों को घर में भेजा। चोरी के बाद दोनों बदमाश घर को बाहर से लॉक करके भाग गए। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में नौकर चंदन और उसके 2 साथी ओम प्रकाश और सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी एक फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10.5 लाख रुपए नकद और 50 लाख रुपए के गहने बरामद किए हैं। डीसीपी राजेश कुमार ने कहा है कि लूट की बची रकम बरामद करने का प्रयास जारी है। सर 8-10 लाख मिली सर, कैश में सर। ज्वेलरी वगैरह कुछ कितनी थी? सर वो था पर पता नहीं कितने का था सर। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा आपको? हाँ, गोंडा सर। कहाँ से? गोंडा सर, गोंडा। गोंडा यूपी। जी सर। थाना कबीरनगर में अभी 2 दिन पहले 7 तारीख को करीब रात 9 बजे एक स्टील व्यवसायी है, उनके यहाँ डकैती की घटना हुई थी और जो डकैती की घटना को अंजाम दिया था उसमें उनका खुद का नौकर चंदन शामिल था, जो 2 साल से उनके यहाँ नौकर नियुक्त हुआ था। इसमें उसके 2 साथी और पकड़े गए हैं। पूरी घटना को कुल 4 लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी अभी कबीरनगर पुलिस ने किया है यहाँ पे। और उनके पास से जो भी इसमें माल गया था उनका 100% बरामद किया गया है। एक अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। उसके हिस्से का माल उसी के पास है, उसकी गिरफ्तारी के बाद वो भी माल बरामद होगा। देखेंगे तो घटना में जो चंदन था, उस दिन जो व्यवसायी थे उनके बेटे बाहर कहीं थे, घर में केवल बुजुर्ग दंपति थे, तो इसने अपने दोस्तों को बुलाकर पूरी घटना को अंजाम दिया है। और जो भी उनके पास कैश और उस समय ज्वेलरी थी सब वहाँ से डकैती की घटना में ले गया था। जो देखा जाए तो इनके पास उस समय 20 से 25 लाख के लगभग कैश था और करीब 75 से 80 लाख के लगभग ज्वेलरी था। ये सब माल इस घटना में लूटा गया था। जो फरार अभियुक्त था उसका क्या कुछ बैकग्राउंड है, वो क्या कौन है? ये सभी चारों देखेंगे, जो भी इस घटना में चारों अभियुक्त संलिप्त रहे हैं, सब बिहार के सुपौल जनपद के रहने वाले हैं और यहीं पे अपना घरेलू नौकर के रूप में विभिन्न घरों में काम करते हैं और उन्होंने ही लालच में आकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। लूट का जो ये आइडिया था पूरा, ये कैसे आया और क्या प्रोफाइल है इनकी? इसमें जो चंदन है, जो इनका घरेलू नौकर था, उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि घर में चूंकि यही बुजुर्ग दंपति थे और उनको लग रहा था कि हम लोग आसानी से लूट कर लेंगे, ये बहुत विरोध हमारा नहीं कर पाएंगे। घर का सीसीटीवी कैमरा भी खराब था, तो उसने प्लान करके अपने दोस्तों को बुलाकर पूरी घटना को अंजाम दिया। जो उनसे जिनके साथ घटना हुई उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने चंदन के बारे में, जब हमने पूछा क्या इसको आपने वेरिफिकेशन वगैरह किया था, तो उन्होंने बताया नहीं, हमने इसको अपने एक मित्र के थ्रू अपने यहाँ नौकरी में रख लिया था, मैंने इसका कोई सत्यापन नहीं किया था, जो मुझसे चूक हुई है, ये बात उन्होंने बताई। कैश के बारे में कुछ जानकारी कैसे थी? घर में कहाँ ये चूँकि 2 साल से रहता था और बड़ा उनका एक तरह से देखा जाए तो विश्वास पात्र था। घर में आना जाना सब में इसका था और सब सामान वगैरह यही रखता था, इसको सारी आइडिया थी और इसने अपने दोस्तों के से मिलकर इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया। अभी एक अभियुक्त इसमें आपको बताया था मैंने 4 थे, एक अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है और उसके पकड़े जाने के बाद उसके हिस्से का जो माल है वो भी बरामद होगा। फरार अभियुक्त से कितना माल पकड़ा जा सकता है अभी आप देखेंगे तो पूरे जो इसमें इनका गया था, जो लूटा हुआ माल है, उसका 80% लगभग हमने रिकवर कर लिया है और जो शेष माल है उस अभियुक्त के पकड़े जाने के बाद बरामद होगा।